तो अगर इंस्टीट्यूशन चल रही है उनको क्यों नहीं चलने दें? हमारी डेमोक्रेसी ठीक चल रही है। मैं यहाँ पर 2 कॉलर्स लेना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमें बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं हाफिज बैस बोल रहा हूँ जी, करशंकर। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। हाँ जी, बताइए। और मैम जसवीन जी, पहले तो आपको बड़ी बधाइयां हो नए साल की। और ये मैं बात सुन रहा हूँ आपकी डिस्कशन, इसके बारे में हमारे देश में राष्ट्रपति जी हैं जी, जिनके पास सबसे बढ़िया पावर है। अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में लोकपाल में लाना चाहते हैं अन्ना जी, तो उनके पास सभी पार्टियां जा सकती हैं। दूसरा, जो अन्ना जी ने बात करी है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ सारी स्टेटों में सरकार के खिलाफ जाऊंगा जी, तो चाहे पंजाब है, चाहे यूपी है, जब कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में जहां स्टेटों करप्ट हैं उनके बारे में इनका कह रहा है। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, अन्ना जी के बारे में? एक ही इशू बना के चल रहे हैं कि कांग्रेस करप्ट है, तो मतलब जहाँ श्रोमणी अकाली दल पंजाब में कर रहा है, जहाँ यूपी में मायावती जी हैं जी, तो उनके बारे में ये खुल के बात करें ना लोगों से जाके कि हम ये बात करना चाहते हैं कि आपके करप्शन के बारे में। जी, हमें लग रहा है आपका सवाल बहुत वैलिड है और मैं यहाँ पर राहुल से इसका जवाब चाहूंगी। जी राहुल, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? आप जो भी बोल रहे हैं इसमें, अगर इस वक्त केंद्र में सरकार कांग्रेस की है और अगर लोकपाल सेंटर में बनता है तो ऑटोमेटिकली सारे स्टेट्स में वो एप्लीकेबल हो जाता है। दिस इज द रीजन, यही एक वजह है कि हम किसी स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया कि हम कांग्रेस के खिलाफ बात क्यों करने के लिए कह रहे हैं, वो यही वजह है क्योंकि केंद्र में सरकार इस वक्त कांग्रेस की है। नहीं, वो उनका कहने का ये मतलब है कि आप कांग्रेस के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए जाएंगे इन स्टेट्स में जो पोल डाउन स्टेट्स हैं। हाँ। मगर वहां पे जो प्रेजेंट सरकारें हैं उन पर भी जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, तो एक तरह से अगर आप जो कांग्रेस है उसके खिलाफ अगर आप कैंपेन करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पर उनकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं। जसलीन, तो वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर लोकपाल आ जाता है तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी चेक्स आ जाते हैं। फाइन, एक चीज ये हो जाती है। दूसरा, हमारा कैंपेनिंग देखा जाए तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, जो भी सेंटर में इस गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है। हो सकता है कि शायद कल मध्यावधि चुनाव हो जाए और पता लगा बीजेपी आ गई और बीजेपी इसके ऊपर स्टैंड नहीं ले रही तो हमारा उनके खिलाफ भी हो जाएगा। तो फाइनली दिस इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट जिसकी नीयत साफ नहीं है और जो नहीं चाह रही है कि मजबूत लोकपाल बिल आए, बशर्ते वो किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, जो आपने अभी, मैं कश्यप साहब की बात सुन रहा था कि भी हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। तो अगर लोकपाल एक चेक बन जाएगा, देखिए सिटीजन चार्टर की बात की गई है, सिटीजन चार्टर है ही वही चीज कि अगर आपने टाइमलाइंस विद इन स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अंदर काम नहीं किया तो यू विल हैव सम पेनल्टी इंपोज और उसके बाद और भी उसके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्टूडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रिवाइज लोकपाल बिल की जो कल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने वाला है और हमारे साथ सेक्टर 17 चंडीगढ़ में जुड़े हुए हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट संजय मेहता, जो हमारी डिस्कशन को वहां पर खड़े होकर सुन रहे हैं और वो जनता में खड़े हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि जो रिवाइज लोकपाल बिल है उसके बारे में जनता में जो है वो किस तरह का इंतुजियाज्म है या कहें कि वो क्या राय रखते हैं। संजय। जसलीन, मैं इस समय सेक्टर 17 के सिंधी स्ट्रीट पे हूँ और यहाँ पे मेरे साथ हैं किरणजीत कौर जो कि एक स्टूडेंट हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि जो लोकपाल बिल में सीबीआई के बारे में प्रोविजन की बात की जा रही है कि आपको क्या लगता है कि सीबीआई जो है वो लोकपाल के कंट्रोल में होनी चाहिए या सीबीआई को अलग रखा जाना चाहिए? क्या सीबीआई के बारे में आपकी राय बताएं। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि सीबीआई को लोकपाल के अंडर ही रखना चाहिए क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हर रोज़ हम चाहे वो घर पे हो चाहे कॉलेजेस में हो ये बातें होती हैं, आम होती हैं कि ऐसे बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं जो आज तक सीबीआई नहीं सुलझा पाई है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं सुलझा पा रही है? एक ऐसा मौका मिल रहा है जिसके ऊपर उनके ऊपर एक कमांड डाली जा सके, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है कि सीबीआई उसके अंडर नहीं होना चाहिए। तो ये सीधा पता चलता है कि ऐसा तो कुछ ना कुछ है जिससे करप्शन को रोकने के लिए सीबीआई को उससे अलग रखने की कोशिश की जा रही है। लोकपाल के पास अपनी इटसेल्फ जांच एजेंसी होनी चाहिए ताकि सीबीआई से बाहर आके बगैर किसी प्रेशर के
लोकपाल अपना काम कर सके और ना किसी तरीके की पॉलिटिकल प्रेशर या किसी तरीके का ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से लोकपाल के अंडर होना चाहिए, क्योंकि उसकी हर एक्टिविटी किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे जुडिशरी है, जो कुछ भी है उसकी हर तरीके से कंट्रोल उसके ऊपर रहता है किसी न किसी तरीके से। तो उसकी हर तरीके की एक्टिविटीज़ के ऊपर लोकपाल की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, मिनिमम ऑब्जर्वेशन तो होनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं जिनकी बात हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। आपका नाम क्या और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुखदेव सिंह सिरसा से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टीम अन्ना से पूछना चाहता हूँ जी, अरविंद केजरीवाल और जैसे जो लोग कह रहे हैं कि हमारा ही लोकपाल बिल होना चाहिए जी, तो सरकार लोकपाल बिल दे रही है तो उसमें उनको आपत्ति क्या है? अगर उनको आपत्ति है तो बाद में संशोधन भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि भाई ये 2-4 लोग आपके हिसाब से एक बिल बना के दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा ही बिल होना चाहिए, और जो सरकार बिल बना के दे रही है उसमें इन लोगों को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आपत्ति क्यों है? आपत्ति ठीक है, राहुल आप इसका जवाब देंगे। देखिए, इसमें जो ये लोकपाल बिल बनाया गया ये सिर्फ 3-4 लोगों ने नहीं बनाया है जी, ये बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस करके उनकी राय लेकर बनाया गया है। और टीम अन्ना ये नहीं कह रही है कि भी हमारा ही लोकपाल लेके आई है जी। हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया, वो ड्राफ्ट को हमने प्रपोज किया एंड वी सेड कि भी दिस इज व्हाट वी हैव ड्राफ्टेड। अगर आपको लगे कि इसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे से कदम उठा सकते हैं तो आप उसको इंक्लूड कीजिए। अब केंद्र सरकार ने उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाए या नहीं उठाए, लेकिन जो ड्राफ्ट अब निकल के आया है उस पर हमारी प्रतिक्रिया आप सभी लोग सुन रहे हैं जी। वी एज इन अन्ना टीम एंड यू कैन से जो लोग हैं जिनकी राय हमारे साथ है वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा लोकपाल आए, चाहे वो केंद्र सरकार लेके आए, चाहे वो टीम अन्ना लेके आए, चाहे वो किसी की भी सहमति से आए, ऐसा एक लोकपाल आ जाए जो करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने में अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके जी। अब इनका जो क्वेश्चन है कि भी टीम अन्ना अपना लोकपाल मांग रही है, ऐसा नहीं है, ये हमारी रिक्वेस्ट है जो भी लोग सुन रहे हैं। अब जो आप पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं टीम अन्ना के, वो जो केंद्र सरकार से ड्राफ्ट जो निकल कर आया है उस पर प्रतिक्रिया है। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि गवर्नमेंट ये कह रही है जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। नाउ दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट कि वो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारी टीम अन्ना की तरफ से निकल के आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने जैसे आज काफी फर्म होके ये कहा है कि ये जो हम बिल लेके आ रहे हैं वो काफी इफेक्टिव होगा, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनको एक मौका देना चाहिए जो जिस तरह का वो ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं? जिसलिन जो अभी मैंने आपसे शुरू में एग्जांपल दिया कि एक रेस्टोरेंट है जहां पर आपको कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, सिर्फ जगह मिल रही है जी। आपने भी अभी ये बोला कि 44 साल हो गए हैं और आर वी स्टिल रेडी कि दोबारा से ये सब कुछ शुरू हो। सो इंडिया इज नॉट रेडी। और अगर कुछ लोगों का ये मत है कि हमें ये कर लेना चाहिए तो उनसे हमारी गुजारिश है कि एक बार जो इंटेलेक्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर उनसे बात करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि जो ड्राफ्ट में आया है वो किस तरीके से इफेक्टिवली काम करेगा या नहीं करेगा। अगर उसके बावजूद उनको लगे कि वो ड्राफ्ट में काम नहीं कर रहा तो वो टीम अन्ना के साथ आके खड़े हों और इस अच्छे एक मजबूत लोकपाल की मांग करें। अगर उनको लगता है कि नहीं करेगा जी, अगर ये करेगा रादर, तो उसके बाद वो हमारे को समझा दें या लोगों को समझा दें जो कि अन्ना के साथ जुड़े हुए हैं कि ये कैसे काम कर पाएगा जी। पांडे जी, हमने जनता से भी राय मांगी, उनसे भी पूछा, वो भी कहीं ना कहीं ये करप्शन के मुद्दे को लेके इतने अपसेट हैं और देखा जाए उसी वजह से इनमें आज जागरूकता इतनी है, अवेयरनेस इतनी है कि खुद हैरानी होती है कि लोकपाल बिल जिसके बारे में कभी पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था, अपने राइट्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो भी आगे आके स्टेज पे बोलना चाह रहा है। आप इस चेंज को किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि अब पब्लिक काफ़ी जागरूक हो गई है और पर्टिकुलरली करप्शन और मैल गवर्नेंस से त्रस्त होकर अब वो समझने लगे हैं कि क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार सबको अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आप नेम एनी सोसाइटी के किसी सेगमेंट को नेम करिए। और आपने जनाक्रोश देखा भी, अन्ना जी के उनमें देखा कितने लोग छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप ही फिर रहे हैं झंडा लेके। इट्स नॉट दैट कि दे आर स्पॉन्सर्ड, पीपल आर फेड अप विथ करप्शन एंड देयर इज नीड फॉर अ मशीनरी
who could handle it without political interference. Absolutely. वो है नहीं जी। आज है नहीं, और जो ये बिल आया है वो काम कर नहीं सकता है, बिल्कुल टाइगर, टूथलेस टीथलेस टाइगर जो कहते हैं, ये इसमें कोई जान है नहीं मेरे हिसाब से इस समस्या को टैकल करने का। ये जो क्लास सी एम्प्लॉइज को इसके एम्बिट के नीचे लाने की बात की गई है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि क्लास सी स्टेट्स में, इसी में लोकपाल में लोकायुक्त भी बन रहा है, इसलिए पूरे वो नहीं जो 70 लाख 50, बात ये नहीं है कि 70 लाख को पकड़ के अंदर देना है इसलिए लोकपाल क्या करेगा। बात यह है कि जो पकड़े जाएं, जो करप्शन कर रहे हैं, उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले और करप्शन बंद हो। 70 लाख को नहीं पकड़ना है, 70 लाख की बात नहीं है, आप 70 आदमियों को सही ढंग से पनिश कर दें, करप्शन बंद हो जाए। जी, बात ये इशू इज दिस। जी, आप क्लास सी एम्प्लॉइज के बारे में मैं तो ये कहता हूं कि आपने लोकपाल को नीचे से ऊपर, चपरासी से लेके IAS ऑफिसर और गवर्नर तक और प्राइम मिनिस्टर तक, जरूरी है कि सब कुछ अपने आप ही करना है। कितना तवज्जो दे सकता है लोकपाल? अगर पीएम की करप्शन की कंप्लेंट भी उसके पास आएगी और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की भी आएगी, उसका टाइम तो उतना ही लगेगा। जब चल रही है संस्था, उनको क्यों नहीं यूज करते? अगर आपने करप्शन तो ऊपर से शुरू होती है, या अफसर या मिनिस्टर, अगर इनके आपने उसके दायरे में ले आए तो क्या जरूरत है सबको नीचे करने की? मतलब दिस इज अ टोटल नेगेटिविटी कि सारी जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को तोड़ना, कि आप नीचे से ऊपर तक सब एक ही संस्था के नीचे हो जाए, ये ठीक नहीं है। पर टॉप वाले अगर आ गए हैं, अगर टॉप वाले को पकड़ो, अगर मिनिस्टर ने गड़बड़ की है या IAS या IFS ऑफिसर IPS ने अगर की है तो उसको पकड़िए, उसके नीचे अपने आप सीधे हो जाएंगे। अगर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो तब बात है। अब जैसे कहा कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन सभी मिले हुए हैं करप्शन को उत्साह प्रोत्साहन दे। राहुल, वक्त बहुत कम है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी मैं जब गाड़ी में आ रहा था और ड्राइवर मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि लोकपाल ये आ रहा है, आपको पता है? वो बोले कि बस मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी पुलिस वाले से या किसी डिपार्टमेंट में जाके चपरासी के पास जाता हूँ और मुझे वो करप्शन मांगेगा तो मैं लोकपाल के पास जाऊंगा। और अन्ना मूवमेंट के अंदर, इस मूवमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे जो लोग निकल कर आए वो हर तबके से निकल के आए थे। तो अगर हम सिर्फ एक अपर लेवल की बात करेंगे कि हमें उनका करप्शन चेक कर लें, आज अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में या कोई एक आम आदमी किसी डिपार्टमेंट में जाएगा और उसकी कंप्लेंट कोई C या D क्लास ऑफिसर नहीं सुन रहा है तो A या B क्लास का ऑफिसर करप्शन नहीं मांगता, वो आपसे पैसा नहीं मांगता है। सरकार की मंशा पर डाउट हो रहा है? 100% डाउट है, और इन लोगों का कहीं से कोई भी कोशिश नहीं है कि मजबूत लोकपाल आए। दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ सीन जहां पर ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि दैट यस दे आर विलिंग टू गेट अ स्ट्रांग। इसी सवाल का मैं जल्दी जवाब आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या आपको सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं डाउट है, या मुझे डाउट जरूर है। उन्होंने प्रेजेंट किया है जी, लोकतंत्र में सभी को पूरा विश्वास होना चाहिए जी, और बिल जब डिबेट होगा इसको कमजोर भी और स्ट्रांग भी किया जा सकता है। आफ्टर ऑल इतने सालों से जो डेमोक्रेसी चल रही है, जो हमारे एमपीज हैं उनको हमने अपने आप इलेक्ट किया है। ये थोड़ी कि जो बाहर ने जिन्होंने बाहर से इसका ऑपोजिशन किया है उनका जो व्यू पॉइंट ज्यादा सुना जाए। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछकर let them decide whatever जिस तरीके से 5 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट ने जो रुख अपनाया है, बुलाएंगे, उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने जिस तरीके से एक बार ऐसे कह दिया था कि भी कौन हो आप, जाइए यहाँ से। जी। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, 64 साल की डेमोक्रेसी देख ली है, लोगों ने अपना विश्वास खो दिया इन पॉलिटिशियंस में। ये तो अब बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें उसके लिए वक्त भी बहुत चाहिए। पांडे जी, जाते जाते लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। ये जो लोकपाल बिल आ रहा है बहुत कमजोर है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अगर सच्चाई से करप्शन टैकल करने की मंशा है तो। आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद दिस वी एंड दिस एडिशन ऑफ प्राइम। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड लक एंड गुड बाय।